हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2023 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसको हम एक बेस्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है ना, यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आपको यह वीडियो फ्रेंड्स ट्रिकी वीडियो होने वाला है और 1 नंबर आपके एग्जाम में देकर जाने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं सर, पहले डिटेल में हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब होती है पहले इसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है 1901 ईस्वी में। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इस पुरस्कार को दिया जाता है, यानी इनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को 1901 से इसकी शुरुआत होती है और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जबकि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है फ्रेंड्स, इस कब शुरू हुआ? तो 1968 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और पहली बार 1969 में दिया गया था ये पुरस्कार। कौन? इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, इकोनॉमिक्स और पीस, यानी इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है फ्रेंड्स 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, याद रखिए, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को फ्रेंड्स 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो थे फ्रेंड्स अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन वो है जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले भारतीय। ठीक है, वही दूसरे कौन है? तो अभिजीत बनर्जी हैं, जिसे वर्ष 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अच्छा, सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स? तो मलाला यूसुफजई को दिया गया है सबसे कम उम्र में। महज 17 वर्ष की आयु में इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मलाला यूसुफजई को। ठीक है। और सबसे ज़्यादा उम्र में किसको दिया गया है? तो 97 वर्ष की उम्र में दिया गया फ्रेंड्स जॉन गुडइनफ को। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ हिस्ट्री जो है ये नोबेल प्राइज़ की थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पूरे डिटेल में देखेंगे पहले, उसके बाद फिर ट्रिक से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स वर्तमान में ईरान की जेल में है, बंद है, नरगिस मोहम्मदी। अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, नर को यहां से नर ले लीजिए, यहां से मोह ले लीजिए और यहां से शांति। बस आप 3 टर्म से इसको याद कर लेंगे। नर को मोह अगर त्याग देगा, यदि नर मतलब मनुष्य, यदि नर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मनुष्य। मनुष्य यदि मोह को त्याग देगा, यानी नर मोह को त्याग देगा, तो उसको क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। याद रखिएगा, नर क्या करेगा फ्रेंड्स? मोह को त्याग देगा, तो उसे क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। तो नर से हो गया नरगिस, मोह से हो गया मोहम्मदी, और शांति से हो गया फ्रेंड्स शांति का नोबेल पुरस्कार। तो नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया गया है? वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे, फिर ट्रिक के साथ भी उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सभी के लिए मानव अधिकारों, साथ ही साथ स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है फ्रेंड्स, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वे डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इसको भी आप याद रखना है। अच्छा, आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन भी दिया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या भारत के किसी भी व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब दोहरा लेते हैं, रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन को मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। याद रखिएगा, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है ना। इसको आगे चल के फ्रेंड्स जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं इसको ट्रिक से भी कवर करने वाला हूं, सारे के सारे नोबेल पुरस्कार को। ठीक है। अगला है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुलियर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
और मैगी जी वावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमो को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। वहीं जॉन फॉसे को फ्रेंड्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको तो मैंने देख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में जॉन फॉसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने पीछे बताया जॉन फॉसे को लिटरेचर के यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, आप बात आई फ्रेंड्स, आप कैसे याद करोगे? देखिए बात आती है फ्रेंड्स जान की। जब किसी व्यक्ति की जान खतरे में फंसती है, याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की जान कहाँ फंसती है? खतरे में फंसती है, तो वो क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है फ्रेंड्स? पुस्तक पढ़ता है, यानी साहित्य पढ़ता है। ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति की जान कहाँ फंसती है? खतरे में फंसती है, तो वो किसी पुस्तक को पढ़ता है, यानी वो क्या पढ़ता है? साहित्य को पढ़ता है। ठीक है ना। और सोचता है कि अब हमारे जीवन में सब कुछ सही होगा। तो जान फंसने से याद कर लेंगे जॉन फॉसे, और साहित्य पुस्तक से याद कर लेंगे साहित्य पढ़ता है, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जॉन फॉसे को दिया गया है वर्ष 2023 का। तो इससे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फॉसे, इनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी वह एक ऐसी शैली में उपन्यास लिखते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हें अभी उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। अच्छा, इनका पहला उपन्यास कौन है फ्रेंड्स? राउड स्वार्ट। इसको आप याद रखिएगा, इनका पहला उपन्यास है राउड स्वार्ट। तो यहां से भी आपके प्रश्न बन सकता है। चलिए अब इसको हम दोहराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को किसमें मिला है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुलियर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैगी जी वावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमो को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये अभी हमने क्या किया? अभी इसको हमने रिपीट किया, यानी दोहराया। चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम ट्रिक से बात करते चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नहीं चुना गया है? तो एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स, फेरेंक क्रास को जो है केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। तो चलिए अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन होता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए रसायन यानी रसायन से याद कर लेंगे रस। एलेक्सी कहता है कि मुझे क्या करना है? मैं जा रहा हूं रस पीने। तो लुइस कहता है मुझे क्या खाना है? मैगी खाना है। एलेक्सी कहता है मैं जा रहा हूं रस पीने। तो लुइस कहता है मुझे भी मैगी खाना है। मुझे भी क्या खाना है? मैगी खाना है। एलेक्सी कहता है कि लुइस पहले तू क्या कर? ब्रश कर। लुइस पहले तू ब्रश कर, उसके बाद जा करके क्या खा लेना? मैगी खा लेना। ठीक है ना। लुइस पहले तू ब्रश कर, फिर जा करके जी मतलब जा करके तुम क्या खा लेना? मैगी खा लेना। तो देखिए एलेक्सी रस, रस से हो गया फ्रेंड्स रसायन। एलेक्सी जो है रस यानी रसायन हो जाएगा। एलेक्सी रस पीने जाता है। लुइस ब्रश याद कर लेंगे इससे, और मैगी जी से याद कर लेंगे मैगी जी वावेंडी। ठीक है ना। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। एलेक्सी कहता है मुझे क्या करना है? रस पीने जाना है। तो लुइस कहता है कि मुझे भी क्या खाना है? मैगी खाना है। मुझे भी क्या खाना है? मैगी खाना है। तब एलेक्सी फिर कहता है कि लुइस पहले तू क्या कर? ब्रश कर। लुइस पहले ब्रश कर, फिर जा करके क्या खा लेना? मैगी खा लेना। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके फिर याद कर सकते हैं कि रसायन का जो नोबेल पुरस्कार किनको किनको दिया गया है? तो मैगी जी वावेंडी, लुइस ब्रश और एलेक्सी एकिमो को दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया फ्रेंड्स? इनको पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए पिछले पुरस्कार दोहराते हैं। अगर दोहराए फ्रेंड्स पुरस्कार को, तो कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुलियर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि मैगी जी वावेंडी, लुइस ब्रश, एलेक्सी एकिमो को किसका दिया गया फ्रेंड्स? तो इसको दिया गया रसायन का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। जबकि जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे, फेरेंक और एनी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया किसके लिए दिया गया है। पियरे
एगोस्टिनी, फेरेंक, क्रास और एनी को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको किसके लिए दिया गया फ्रेंड्स? तो इनको फिजिक्स के लिए दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुलियर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद करेंगे। पियरे अपने दोस्त से कहता है, पियरे अपने दोस्त से कहता है कि मुझे फिजिक्स में जितना रैंक लानी थी उसको मैंने क्या कर लिया है? क्रॉस कर लिया है। और पियरे का दोस्त कौन रहता है? तो पियरे का दोस्त रहता है एनल। क्या रहता है फ्रेंड्स? एनल। पियरे एनल से कहता है कि मुझे फिजिक्स में जितना रैंक लानी थी उसको मैं क्या कर लिया हूं? क्रॉस कर लिया हूं। तो कैसे आप याद करेंगे? पियरे से पियरे एगोस्टिनी याद कर लेंगे, फिजिक्स से आपको सीधा सीधा मैं फिजिक्स बता दिया हूं, रैंक से आप याद कर लेंगे फेरेंक, और क्रास से आप याद कर लेंगे फेरेंक क्रास, ठीक है ना। और एनल से याद कर लेंगे एनी एल हुलियर, ठीक है ना। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पियरे अपने मित्र एनल से कहता है कि मैंने फिजिक्स में जितना रैंक लाना था उसको क्रॉस कर लिया है, अब मुझे अपने हुलिया को क्या करना है? बदलना है। अब मुझे अपने हुलिया को बदलना है। इस तरह से आप कोरिलेट करके याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों, जो पदार्थों में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एंटोसेकेंड क्या होता है? तो समय की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? एंटोसेकेंड कहा जाता है, जिसके लिए इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। या आप कह सकते हैं कि विभाजित सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन है? जॉन बार्डिन। इसको भी आप याद रखिएगा, जॉन बार्डिन ऐसे मात्र व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, एक ही व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है। एक बार 1956 में दिया गया था, एक बार 1972 के अंदर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम दोहरा लेते हैं। कैटलिन कारिको और ड्री विसमैन को किसका नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन फॉसे को फ्रेंड्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल हुलियर को किसका मिला है फ्रेंड्स? तो वो मिला है, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन कारिको और ड्री विसमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी मैंने पीछे बताया फ्रेंड्स, किसके लिए? मेडिसिन के क्षेत्र के लिए, यानी चिकित्सा के क्षेत्र के लिए कैटलिन कारिको और ड्री विसमैन को 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए याद रखिएगा, एक व्यक्ति कहता है कि विसमैन ने मुझे क्या कर लिया है? काट लिया है। विसमैन ने मुझे काट लिया है, चलो मुझे मेडिसिन दिलाओ। चलो मुझे क्या दिलाओ? मेडिसिन दिलाओ। समझ में आया? विसमैन ने मुझे काट लिया है, चलो मुझे क्या दिलाओ? मेडिसिन दिलाओ। तो विसमैन से याद हो जाएगा ड्रू विसमैन, और काट लिया से हो गया कैटलिन कारिको, और मेडिसिन से हो गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति कहता है कि विसमैन ने मुझे काट लिया है, चलो मुझे मेडिसिन दिलाओ। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में बात करते हैं। उन्हें यह सम्मान उनके न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया जा रहा है, जिनका कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के टीके का विकास संभव हो सका है। यानी फ्रेंड्स, mRNA की वजह से ही जितनी भी कंपनियां थी, इन्होंने इनकी मदद से ही क्या बनाया था? कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप किया था, ठीक है ना। mRNA का मतलब क्या होता है? जो M का मतलब होता है फ्रेंड्स मैसेज, और RNA जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी mRNA जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ये मैसेज देता है। जब किसी बॉडी को कहीं प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट को, तो वो क्या करता है? वो मैसेज देता है, ठीक है ना। और तब जाकर बॉडी उसको प्रोटीन बनाता है और ये मैसेज करता है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डीन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लाउडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, आप किसको ऐसे कैसे याद करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है, याद रखिए, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है, क्या तुम जानते हो कि जो गोल्ड होता है, क्या कहता है? क्या तुम जानते हो जो गोल्ड होता है वो पृथ्वी के इन में पाया जाता है? जो गोल्ड होता है वो पृथ्वी के इन में पाया जाता है, यानी अर्थ के इन में पाया जाता है गोल्ड,
ठीक है ना। तो गोल्ड इन से याद कर लेंगे गोल्डिन, और अर्थ से याद कर लेंगे फ्रेंड्स अर्थशास्त्र, ठीक है ना। फिर से सुनिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है क्या तुम जानते हो जो गोल्ड होता है वो अर्थ के इन में पाया जाता है, अर्थ के इन में पाया जाता है। तो इस तरह गोल्ड इन से गोल्डिन हो गया फ्रेंड्स, यानी क्लाउडिया गोल्डिन, और अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आप वीडियो का मजा भी ले रहे होंगे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिकी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अभी उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन जाएंगी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से नोबेल पुरस्कार के प्राइस को रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है? तो 1901 ईस्वी में होती है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रति वर्ष 10 दिसंबर को इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और पीस के क्षेत्र में। जबकि इकोनॉमिक्स में 1968 में इसकी शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, और 1969 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। इसके पहले जब शुरू हुआ था तो 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला है, इसको भी आप याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए, ठीक है। और अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक्स में प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अर्थशास्त्र का? तो वो है फ्रेंड्स कौन? तो वो है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कौन है फ्रेंड्स, तो उसका आप हमें कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। कौन है? अमर्त्य सेन है, याद रखिएगा। कौन है फ्रेंड्स? अमर्त्य सेन है। अच्छा, वहीं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है, महज 17 वर्ष की उम्र में इनको मिला है। और सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राप्त करता कौन है? तो जॉन गुड इनफ है फ्रेंड्स, जिनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिकी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। अगर लगे कि यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करते हुए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।